किसानों के प्रोटेस्ट का 20 दिन गुजर चुका है और इस 20 दिन में अब तक के 12 किसानों की एक एक करके मौत हो चुकी है। कपकपा देने वाली सर्दी में खुले आसमान के नीचे 20 दिनों से बैठे ये किसान सरकार से सीधे और दो टूक अंदाज में पहले दिन से कह रहे हैं कि हम घरों से इसलिए निकले हैं कि इस कानून को वापस लें। इस कानून को जब तक सरकार वापस नहीं लेगी हम वापस अपने घर नहीं लौटेंगे। सरकार शायद ये बात नहीं समझ रही है कि किसान अपनी बात पर कायम थे, कायम हैं और कायम रहेंगे। सरकार वक्त गुजारने के साथ साथ किसानों की जान के साथ ही खेल रही है, क्योंकि अब तक के 20 दिन में जब 12 किसानों की मौत हो गई तभी भी सरकार की तरफ से साफ अंदाज में ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है कि ये कानून वापस लिया जा सकता है। उल्टे मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये किसान के लिए बनाया गया फायदेमंद कानून है और इस कानून को वापस लेने का कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए बातचीत से ही मसले का हल निकालें। लेकिन 5 से 6 राउंड की बातचीत में सरकार और किसान के बीच अब तक कुछ नहीं निकला। किसान उसी तरह से 20 दिनों से डटे हुए हैं। ठंड और कपकपा देने वाली ठंड में उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब डटे हुए हैं। रोजाना सुबह शाम सरकार की तरफ देखते हैं, दिल्ली की तरफ देखते हैं और इस उम्मीद में देखते हैं कि शायद अब सरकार का दिल पसीज जाए, शायद अब उन्हें किसानों पर रहम आ जाए। ठंड और कपकपा देने वाली ठंड में जो किसान खड़े और सो रहे हैं उन किसानों पर सरकार रहम खाए और इस कानून को वापस ले ले। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और न देखने की सूरत में नतीजा ये निकला कि अब तक एक एक करके 12 किसानों ने दम तोड़ दिया है। करीब 20 दिनों का वक्त गुजर चुका है और इसमें सिंघू बॉर्डर की बात हो या टिकरी बॉर्डर की, इन तमाम बॉर्डरों पर जो किसान 20 दिनों से डटे हुए हैं, ये किसान सरकार के सामने डटे हुए हैं और सरकार के उस कानून के खिलाफ डटे हुए हैं जिस कानून को सरकार कहती है कि किसानों के लिए है और किसान कहते हैं कि ये हमारे लिए खुदकुशी के बराबर। जिस किसान के लिए ये कानून लाया गया है, जिस किसान को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाया गया है, वही किसान कह रहा है कि हमें हमारा फायदा रहने दो। वही किसान कह रहे हैं कि हमारे फायदे की मत सोचिए, हमारे लिए लाया गया ये कानून हमारे लिए खतरनाक है और खुदकुशी के बराबर है, इसलिए इस कानून को वापस ले लीजिए। सरकार टस से मस नहीं हो रही है, किसान भी डटे हुए हैं और किसान उस वक्त तक डटे जब तक कि सरकार उनकी बात नहीं मान लेती। लेकिन ऐसे में 12 किसानों की जान जा चुकी है। हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि 13वां नाम ना आए। लेकिन जिन 12 किसानों ने शहादत दी है इस कानून के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, उन किसानों के नाम भी सुन लीजिए और गौर से सुनिए। इनको याद कीजिएगा कि सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर यह देश की सरकार के खिलाफ डटे हुए थे और अपने फायदे के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और अपने देश के लिए लड़ते लड़ते जान दे बैठे हैं। इनमें से हम एक एक करके आपको नाम बताते चलें कि 12 किसानों जिनकी मौत हुई है उनमें पहला नाम तन्ना सिंह का है। चहलावली पंजाब के रहने वाले थे, इनकी भी मौत हुई। जनकराज हैं, बरनाला पंजाब के रहने वाले, इनकी मौत हुई। गजन सिंह हैं, लुधियाना पंजाब के रहने वाले, ये भी मर चुके हैं। गुरजंट सिंह है, मानसा पंजाब के रहने वाले, इनकी भी मौत हो चुकी है। लखबीर सिंह हैं, भटिंडा पंजाब के रहने वाले हैं। सुरेंद्र सिंह हैं, नवा शहर पंजाब के रहने वाले। मेवा सिंह हैं, मोगा पंजाब के रहने वाले। राम मेहर हैं, छान हिसार के रहने वाले। अजय कुमार हैं, बड़ौदा सोनीपत के रहने वाले। किताब सिंह हैं, उड़ाना जिंद के रहने वाले। कृष्णलाल गुप्ता हैं, संगरू पंजाब के रहने वाले। और कुंडली बॉर्डर पर मक्खन खान नाम के किसान की भी आज मौत हो गई। इस तरह से 12 की तादाद बताई जा रही है जिन किसानों ने अपनी जान सरकार के खिलाफ एहतजाज में दर्ज कराई है। ऐसे में एक और बड़ी और दर्दनाक खबर आज उस वक्त मिली जब किसान प्रोटेस्ट करके कुछ लौट रहे थे पंजाब की ओर। 4 किसान जो पंजाब के लिए लौट रहे थे, दिल्ली बॉर्डर से कुछ सामान वापस लेके आने के लिए रास्ते में सड़क हादसा पेश आया और इस तरह से चारों किसान की जान चली गई। यानी एक दिन में 5 किसानों की मौत हुई। इस तरह से पूरी तादाद अगर देखें तो 16 को पहुंचती है। लेकिन अभी तक जो खबर मिल पाई है कि 12 किसान बॉर्डर पर जान गंवा बैठे हैं, सरहद पर मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि मुल्क के सरकार के खिलाफ और सरकार के उस फैसले के खिलाफ जिस पर दावा सरकार करती है कि ये किसानों के हक में है। किसान अपनी जान गंवा रहे हैं। 12 किसानों की मौत की खबर मिली और 4 सड़क हादसे में मौत, यानी कि 16 किसान अब तक के दम तोड़ चुके हैं। लेकिन सरकार अभी भी पीछे हटने को नहीं है तैयार। क्या सरकार
और किसानों के बीच बातचीत जल्द हो पाएगी? क्या किसान और सरकार के बीच जल्द मसले का हल निकल पाएगा? और क्या और किसान मरने से बच जाएंगे? ये सब आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन किसान डट चुके हैं और किसानों का कहना है कि मरकजी सरकार झूठे और फर्जी किसानों को चौपाल पर बुला करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बुला करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इस एहतजाज और प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश चल रही है। लेकिन किसानों ने भी मूड बनाया है। किसानों का कहना है कि जब तक कि इस कानून को खत्म नहीं किया जाता तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। लेकिन वहीं सरमायाकारी यानी इंडस्ट्रीज पर बड़ी नजर रखने वाली एक बड़ी तंजीम एसोचैम का कहना है कि किसानों के इस हड़ताल से, किसानों के इस एहतजाज से, किसानों के इस धरने से रोजाना 35,000 करोड़ का हिंदुस्तान को नुकसान हो रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकाले। अब देखना होगा कि सरकार कितनी संजीदा है, कितनी संजीदगी से इस मसले को हल के लिए निकलती है और कब तक के इस मसले का हल निकलता है। लेकिन याद रखिए, अब तक के 1 दर्जन से ज्यादा किसानों की मौत इस प्रोटेस्ट में, इस धरने में, इस एहतजाज में और इस कानून के खिलाफ की लड़ाई में हो चुकी है, जिनको दुनिया याद रखेगी, हिंदुस्तान का हर किसान याद रखेगा और हर वो शख्स जो इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है वो आखिरी वक्त तक के इन तमाम किसानों की शहादत को याद रखेगा। और ये भी याद रखेगा कि सरकार किस तरह से इन किसानों को ठंड में, कपकपा देने वाली सर्दी में यूं ही खुले आसमान के नीचे छोड़ रखी थी और किसी भी तरह से मदद करने को सरकार तैयार नहीं थी।